Good morning, student. Today I am discussing about the profit and loss. Actually प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है उसी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो पहले उसकी हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो प्रॉफिट लॉस है ये एक्चुअली क्या होता है इसको हम पहले डिस्कशन करेंगे। कोई भी चीज पहले इसको आप खरीदेंगे तो क्या हुआ, ये सेलिंग प्राइस है। मतलब एक चीज आपको कॉस्ट प्राइस, ये आपको एक होलसेलर दुकान में खरीदेंगे तो क्या आपको सेलिंग प्राइस जितना वो बोल देगा, बट वो जिससे खरीदा है उसका कॉस्ट प्राइस होगा, तो उसी में से प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो प्रॉफिट मतलब क्या है, कोई चीज में मुनाफा होना, मतलब कोई चीज में प्रॉफिट होना, उसी को हम प्रॉफिट बोलेंगे। लॉस मतलब कोई चीज में माइनस होना, कोई चीज में प्लस होना, उसको प्रॉफिट बोलेंगे। प्लस को प्रॉफिट बोलेंगे और माइनस को लॉस बोलेंगे। तो कोई चीज प्रॉफिट मतलब क्या है, एक चीज आप मार्केट मैं एक होलसेलर हूँ, मैं एक फैक्ट्री से कोई चीज को 500 रुपया में 500 रुपया कॉस्ट प्राइस देके खरीदा, और उसी चीज को मैं 20 रुपया प्रॉफिट करके 20 रुपीज प्रॉफिट करके मैं इसको कितना में सेलिंग किया इसी को 520 में। तो मेरा क्या हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट मतलब क्या है, कोई चीज में मुनाफा होना, उसी को हम प्रॉफिट बोलेंगे। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, 100 से कैसे निकालेंगे उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस क्या होता है उसी को हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये चीज को हम डिस्कशन करेंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब कोई चीज को हम लोग बनाते हैं, कोई चीज को हम पहले बनाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसी को हम कॉस्ट प्राइस का बोलते हैं। मतलब एक चीज आप घर में देखे होंगे, जनरली कोई खाना वगैरह बनाते हैं तो मतलब बेसन लाएंगे, ऑयल लाएंगे, पकौड़ा बनाएंगे, तो ये सब क्या है, मतलब जितना खर्चा हुआ उसको हम कॉस्ट प्राइस करेंगे। बट उसी चीज को एक गुड़िया एक दुकान वो बेचेगा तो एक दो पैसा ऐड करके बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, वो सेलिंग प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो भी कॉस्ट प्राइस हो जाए किसी चीज का जो बनाते हैं, जो जितना खर्चा होगा। सपोज मैं एक चीज बनाया, एक ये डस्टर बनाया, एक पेंसिल है, एक पेन बनाया, मेरा कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपीज। मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको हम 100 से डिनोट करेंगे, और सेलिंग प्राइस क्या होगा, जितना प्रॉफिट होगा उसको सेलिंग प्राइस, और जितना लॉस होगा उसी को हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे। तो ये जो 10 रुपया है इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, 100 के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, एक चीज को हम जितना में बनाया है उसी को हम 100 से कंपेयर करने से उसी को हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, आफ्टर मेकिंग जो प्राइस में आप बेचेंगे सेलर को उसी को हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे। सपोज मैं पेंसिल को 10 में टोटल बनाया और मैं 2 पैसा प्रॉफिट करना चाहता हूँ, तो मैं कितना प्रॉफिट करता था, इसमें कितना में बनाया था 10 रुपए में बनाया, कितना में प्रॉफिट करता, 2 पैसा प्रॉफिट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं 12 रुपया में उसको सेलिंग किया। तो ये जो सेलिंग प्राइस है इसको 100 में डिनोट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 2 रुपया मेरा प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस मतलब only those who denoted as a 100 compare with 100, that is called the cost price। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मैं इसमें डेफिनेशन लिख दूंगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 पार्ट। तो ये जो चीज मैं लिखा इसको आप पूरा डिनोट कर लेना। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कोई चीज को 100 में डिनोट करने के लिए उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। और सेलिंग प्राइस मतलब 2-3 रुपए जो मुनाफा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे।
तो आज हम एक दो न्यूमेरिकल लेके डिस्कशन करेंगे। पहले और थोड़ा मैं बता देता हूँ। कॉस्ट प्राइस के बारे में बता दिया, सेलिंग प्राइस में बता दिया, अभी प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताऊंगा। किसी बारे में बताऊंगा? प्रॉफिट और लॉस। तो ये जो मैं एग्जांपल दिया कि पेन को मेरा कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीस और 2 रुपया मुनाफा करके मैं सेलिंग किया, तो इसमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। एक चीज याद रखो, कभी भी सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस से लॉस होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। और किसी सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस से माइनस होगा, घटेगा, माइनस होगा, तो इसको बोलेंगे लॉस। तो कोई भी चीज में सेलिंग प्राइस हर टाइम कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, तो उसी को हम प्रॉफिट बोलेंगे। और कोई भी चीज में कॉस्ट प्राइस से हमारा कम होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लॉस बोलेंगे। सपोज अभी हम एक एग्जांपल लेंगे। तो पहले ये जो हमारा प्रॉफिट का एग्जांपल है, देखो एक पेन को मैं कितना में बनाया? 10 रुपए में बनाया और कितना में बेचा? 12 रुपए में बेचा। तो इसमें कितना प्रॉफिट हुआ? देखो इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, इधर मैं लिख देता हूं। 12 रुपए में बेचेगा, उसका कॉस्ट प्राइस 10 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ। बट मैं इसी को 8 रुपए में बेचूंगा। कितना रुपए में बेचूंगा? 8 रुपए में बेचूंगा। तो 8 रुपए में बेचने से मेरा कितना लॉस हुआ? मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 10, और मैं 8 रुपए में बेचेगा, तो 2 रुपया लॉस होगा। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, तो इसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। और एक सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से कम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉस बोलेंगे। तो ये चीज को आप रट लेना, मतलब लिख लेना। देन हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा न्यूमेरिकल, जो मतलब जनरली एग्जाम में आता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो मैं चार चीज बता दिया हूँ। प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस। बट कॉस्ट प्राइस को हर टाइम 100 से डिनोट करना। कॉस्ट प्राइस को हर टाइम 100 से डिनोट करना। और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा। जब भी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस जब भी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा प्रॉफिट, और कम होगा नीचे आएगा तो लॉस। तो हम एक अभी न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। मेरे पास एक नोट है, उसमें न्यूमेरिकल देख के 2-3 में डिस्कशन करूंगा। वो जो न्यूमेरिकल खत्ते में एग्जाम में आता है, उसी को हम डिस्कशन करूंगा। तो एक सेलिंग प्राइस क्या है? एसपी में सेलिंग प्राइस शॉर्ट में लिख देता हूं, RS 500। सेलिंग प्राइस क्या है? RS 500। और जो ओ गेन किया, कितना प्रॉफिट हुआ? RS 50। देन पूछा है उसकी क्या कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए मेरे को थोड़ा नोट लेना, मतलब पकड़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा याद नहीं होता है ना, फॉर्मेट गलती हो जाएगा तो बोलने में प्रॉब्लम होगा। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसकी सेलिंग प्राइस दिया है, मतलब कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो मैं ये पहले से एक चीज बताया था कि कभी भी सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, तो कॉस्ट प्राइस से जो ज्यादा होगा उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। तो इसमें कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस मतलब माइनस प्रॉफिट। तो इसमें 500 से इसको घटा देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। तो इसमें हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है?
इसमें हमारा कॉस्ट प्राइस है ओनली 450 रुपया। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आता है, इससे कुछ ज्यादा नहीं आता है, आप तकलीफ भी मत लेना है, मैं बता दूंगा 3-4 और न्यूमेरिकल। तो ये गया, तो सेलिंग प्राइस दिया था, प्रॉफिट दिया था, कॉस्ट प्राइस पूछा था। सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट ऐड होके होता है, तो ये दोनों चीज ऐड होके होता है ना, तो ऐड हो इसको माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। देन हम और एक न्यूमेरिकल बारे में डिस्कशन करेंगे, ये एक और फॉर्मेट गया न्यूमेरिकल, देन और एक न्यूमेरिकल बारे में डिस्कशन करेंगे। जो सेकंड न्यूमेरिकल दिया है हमारा, सेकंड जो न्यूमेरिकल दिया है वो दिया है कि तो वो दिया है कि एक कितना दिया है, उसकी सेलिंग प्राइस है, उसकी सेलिंग प्राइस है एक रेडियो की सेलिंग प्राइस है 1500 रुपया, और उसमें वो क्या है, उसको ये है कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपया और उसको सेलिंग किया 1200 रुपया में। तो वो पूछा है कितना लॉस हुआ, कितना परसेंटेज लॉस हुआ। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के दिया है, कुछ टेंशन नहीं, इसको भी हम करेंगे ये क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई रेडियो को कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपया और उसको सेलिंग किया 1200 रुपया में, तो 300 रुपया लॉस हुआ। कैसे लॉस निकालेंगे? लॉस में मैं बोल दिया था, लॉस निकालने के लिए ये हर टाइम कॉस्ट प्राइस से नीचे होगा, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसको हम लॉस बोलेंगे। तो इसमें लॉस कितना हुआ वो पूछा है ना, सेलिंग प्राइस कम है इसका मतलब लॉस हुआ है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो मतलब लॉस होगा। तो इसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, माइनस हुआ है, लॉस हुआ है, तो मतलब ऐसे हम 1500 माइनस 1200, 300 रुपया लॉस हुआ। तो वो पूछा है उसकी कितना परसेंटेज लॉस हुआ। देखो लॉस की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मैं एक चीज बता दिया था कि कोई चीज का परसेंटेज निकालेंगे तो सेलिंग 100 से निकालेंगे, और एक चीज बता दिया था कॉस्ट प्राइस हर टाइम 100 से एक पार्ट होता है, कॉस्ट प्राइस इक्विवेलेंट टू 100 हर टाइम बता दिया था। तो इसमें कैसे निकालेंगे, हमारा लॉस की परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये चीज को आप पूरा डिनोट करके लिखना, ये एक फार्मूला है। तो लॉस की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इसमें हम पुट करेंगे, पुट कर लॉस कितना हुआ 300 रुपया हुआ, और हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 1500 रुपया इनटू 100। तो सिंपली 2 2 0 काट दीजिए, और इसमें 5 और इसमें 20, तो हमारा 20% लॉस हुआ। तो ये जो फॉर्मूला है इसी को डिनोट कर लेना। तो एक चीज मैं इधर बताना चाहता हूं, कोई भी लॉस पूछा है तो माइनस कर लेना सिंपली, कॉस्ट प्राइस से नीचे होगा तो लॉस होगा, ऑब्वियसली ही लॉस होगा, तो इसको माइनस करने से लॉस निकल आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी को लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, मतलब क्यों में सेलिंग प्राइस नहीं लिया, क्यों में कॉस्ट प्राइस लिया, इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि हर स्टूडेंट इसमें डाउट होता है। देखो कोई भी चीज में परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मीन पॉइंट से निकालेंगे। किसी भी चीज की परसेंटेज निकालेंगे, मतलब मेन चीज में सेलिंग प्राइस में क्या होता है, लॉस कभी होता है कभी प्रॉफिट होता है, तो इसी चीज में होता है ना। तो हम कैसे मीन पॉइंट लेंगे, पहले देखो हम इसमें क्या करेंगे, एक चीज इसमें हम क्या करेंगे ना, लॉस को ऊपर लेंगे, क्योंकि लॉस हुआ है, इतना ही लॉस हुआ है हमारा, लॉस की परसेंटेज निकालेंगे। मैं बोला था कोई चीज की परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ है। कॉस्ट प्राइस क्यों नीचे लिया है, क्योंकि 100 इक्विवेलेंट टू कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस जितना होगा उसको हम 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसके फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इसमें हमारा कितना लॉस हुआ, 20% लॉस हुआ। कैसे, लॉस में 300 डाल दिए, कॉस्ट प्राइस में हमारा 1500 था, 1500 डाल दिए, और उसमें 20%। ऐसे प्रॉफिट की परसेंट कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा अभी। तो इसको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं, देन हम प्रॉफिट की निकालेंगे।
तो देखो ये क्वेश्चन में हम कितना प्रॉफिट हुआ उसी के बारे में निकालेंगे। देखो कोई चीज, एक रेडियो हम खरीदे हैं मार्केट से, क्वेश्चन में दिया है रेडियो का 1500 रुपया और इसमें हमारा सेलिंग प्राइस है 2000 रुपया। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? हमारा सेलिंग प्राइस है 2000 रुपया। तो स्टूडेंट इसमें ये क्वेश्चन को देखो, देन हमारा कितना प्रॉफिट परसेंटेज है पूछा है। तो स्टूडेंट ये चीज को आप देखो, इसमें क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस 1500 रुपया और सेलिंग प्राइस कितना है? 2000। आपको एक चीज में बताया था, जब भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर जाएगा सेलिंग प्राइस, उसमें क्या होगा? हमारा प्रॉफिट होगा। कभी भी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा जाएगा तो उसमें हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इसी क्वेश्चन में हम क्या डिस्कशन करें? इसमें हम प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे इसको तो आपको पता होगा। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसमें हमारा कितना प्रॉफिट हुआ? इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ 2000 माइनस 1500 रुपया, हमारा 500 रुपया प्रॉफिट हुआ। कितना रुपया प्रॉफिट हुआ? 500 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जैसे मैं लॉस की परसेंटेज बताया था, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ऐसे ही प्रॉफिट की भी फॉर्मूला है। प्रॉफिट की कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये फॉर्मूला को आप पूरा डिनोट कर लेना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हर टाइम नीचे रहेगा। कॉस्ट प्राइस हर टाइम नीचे रहेगा, कभी भी सेलिंग प्राइस मत लेना। तो इसमें मैं क्या बताया था? प्रॉफिट की परसेंटेज की फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 और इसमें हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है? 500 रुपया प्रॉफिट हुआ है। तो इसी फॉर्मूला में हम पुट करेंगे इधर, इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे। इधर स्पेस नहीं है नीचे, तो ऊपर में लिख देता हूं। प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है? 500 रुपया प्रॉफिट हुआ है और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 1500 रुपया और इसमें मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो 3 हुआ, 3 इसमें जाएगा तो 33.3 होगा। तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ? परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ 33.3% प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे ही हम निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज। मैं क्या बताना चाहता हूं, समझ में आया? इसी को पहले आप करना है, इसी में 5 से क्वेश्चन लेके गूगल से पहले करना है, उसी के बाद आपको डीप क्वेश्चन में जाना है। तो और 2-3 का टाइप का मैं अभी बताऊंगा। ये तो हो गया स्टूडेंट, देन ये फार्मूला को नोट कर लेना, देन और 2-3 क्वेश्चन में बताऊंगा। तो देखो और जो क्वेश्चन आता है मैं बता देता हूं। मतलब एक मशीन को हम खरीदेंगे, समझ में आया? एक मशीन को हम खरीदेंगे, मशीन को परचेस करेंगे, परचेसेस। एक मशीन को हम परचेसेस करेंगे। वही मशीन में हमारा मशीन का दाम है, जो मशीन का एक्चुअली रेट है, एक्चुअल रेट मशीन की जो एक्चुअली रेट है वो है 80,000 और उसी में हमारा ट्रांसपोर्ट और रिपेयरिंग में 15,000 रुपया खर्चा हुआ है। कितना खर्चा हुआ है? 6,000 रुपया खर्चा हुआ है ट्रांसपोर्ट में 6,000 रुपया खर्चा हुआ है। ट्रांसपोर्ट और रिपेयरिंग तो वो क्वेश्चन में पूछा है और सोल्ड इट विथ 15% प्रॉफिट, देन सेलिंग प्राइस कहता है कितना है। यदि वो 25% प्रॉफिट आया तो उसकी सेलिंग प्राइस कितना है? प्रॉफिट कितना हुआ उसकी प्रॉफिट हुआ सोल्ड विथ प्रॉफिट 25%। देन वो पूछा है उसकी सेलिंग प्राइस कितना है,
सेलिंग प्राइस कितना है। तो ये क्वेश्चन में ये कहना चाहता हूं, देखो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोई मशीन को परचेस किया 80,000 में और उसमें रिपेयरिंग और ट्रांसपोर्ट में 6,000 खर्चा हुआ। यदि उसकी प्रॉफिट 25% है, देन उसकी सेलिंग प्राइस कितना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, उसकी तो प्रॉफिट हो चुका है ना, तो कितना में सेलिंग 25 में मतलब वो चाहता है कि 25 में प्रॉफिट करके सेलिंग कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना है। देखो ये है उसकी कॉस्ट प्राइस, तो पहले हम कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, उसकी मशीन की रेट क्या है 80,000 प्लस 6,000 अदर खर्चा जितना हुआ है, तो टोटल कितना हुआ है उसकी 86,000 में वो एक मशीन को परचेस किया है। मैं एक चीज आपको बता दिया था, कोई भी चीज को परचेस किया कॉस्ट प्राइस इक्विवेलेंट टू 100, मैं बता दिया था कॉस्ट प्राइस इक्विवेलेंट टू 100। मतलब इसमें क्या 86,000 उसके खर्चा हुआ है, मतलब 86,000 इक्वल टू 100 और 100 इक्वल टू 86,000। तो इसको हम कैसे लेंगे, 1 इक्वल टू 180, ये दो कट जाएगा तो 1 इक्वल टू 180, मतलब 1 पार्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू इतना ही है। तो वो क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है पहले इसको देखो, 25% प्रॉफिट चाहता है। कितना प्रॉफिट चाहता है, 25% प्रॉफिट चाहता है, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस 25, उसको जो रेशियो में लिखेंगे, रेशियो में मतलब 100 प्लस 25 कितना पार्ट होता है 125, वो इतना में सेलिंग करना चाहता है। यदि हमारा एक पार्ट को 180 हुआ, देन 125 पार्ट को कितना होगा, यदि एक पार्ट को 1860 हुआ तो 125 पार्ट को होगा 860 इंटू 125, देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमारा कितना होगा 86 इंटू 125, 0 0 3 45 40 43 0 2 1 17 0 6 8, तो 0 0 5 11 17 10, तो वो कितना में बेचेगा, वो 1,07,500 रुपया में बेचेगा। कितना में बेचेगा, उसकी सेलिंग प्राइस 1,07,500 रुपया में वो सेलिंग करेगा। तो ये जो मैं प्रोसेस किया कैसे किया मैं बताता हूँ। ये है मेथड है, मतलब जो उसमें गलती कभी मत होना है। फॉर्मूला का थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, इसी फॉर्मूला में गलती नहीं होगा। देखो पहले हमारा कॉस्ट प्राइस 86,000, देन उसकी क्या कॉस्ट प्राइस के रेशियो में बता दिया था 100 से, तो हम एक को निकालेंगे, तो इसमें डिवाइड कर दिया, तो एक को 186 आया। वो बोला है कि प्रॉफिट 25% होगा, प्रॉफिट होगा मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो हमारा कितना होगा कॉस्ट प्राइस प्लस 25 इक्वल टू 125, देन एक पार्ट को 860 हुआ तो 125 पार्ट को कितना होगा, मैं मल्टीप्लाई कर दिया, निकल आया उसका कॉस्ट प्राइस। तो थैंक यू फ्रेंड, मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, सिर्फ ये फाउंडेशन था। तो नेक्स्ट वीडियो आप लाइक करेंगे, बोलेंगे कमेंट सेक्शन, तो और थोड़ा अच्छा वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।